हेलो एवरीवन, ये वीडियो एक फेमस पोएम इन मेमोरी ऑफ WBH के बारे में है, which was written by W.H. Auden. So before the discussion of in memory of WBH, let's know little about W.H. Auden as a poet. So 20th century जो हमारा इंग्लिश पोइट्री है उसमें कुछ पोइट्स का ग्रुप बना और बाद में इस ग्रुप को हम लोग ऑडेन ग्रुप ऑफ पोइट्स के नाम से जानते हैं। W.H. ऑडेन जो इस ग्रुप के लीडर थे, एक प्रोपोनेंट थे, और साथ ही साथ इस ग्रुप में जो अदर पोइट्स और मेंबर थे उसमें स्टीफन स्पेंडर और सेसिल डे लुइस आते हैं। दे वेर यंग एंड फॉलोअर्स ऑफ टेक्निकल अचीवमेंट्स ऑफ G.M. हॉपकिंस, T.S. एलियट एंड एजरा पाउंड। ये सारे जो स्पेशली W.H. ऑडेन या स्टीफन स्पेंडर या सेसिल डे लुइस, ये सारे फॉलोअर थे G.M. हॉपकिंस, T.S. एलियट और एजरा पाउंड के जो टेक्निकल अचीवमेंट्स थे उनके पोइट्री में, उनके ये फॉलोअर्स थे और ये सारे यंग थे। इन सब में ये सारा चीज़ कॉमन था, इसीलिए इन्हें ऑडेन ग्रुप ऑफ पोइट्स के रूप में भी हम लोग जानते हैं। W.H. ऑडेन एक ब्रिटिश अमेरिकन पोइट थे और इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ, लेकिन ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो कि 1939 में स्टार्ट हुआ, उससे पहले ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में चले जाते हैं। एंड व्हेन ही मूव टू द USA, ही लेस कंसर्न विद द सोशल प्रॉब्लम ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। और उस समय जब वो वहाँ मूव करते हैं तो वहाँ जो सोशल प्रॉब्लम्स था, वेस्टर्न वर्ल्ड का अपना जो प्रॉब्लम था, उससे उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था, ज़्यादा इंटरेस्टेड वो नहीं थे। एंड ही इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन अ पर्सनल रिलीजियस सॉल्यूशन टू द कंटेम्प्रेरी इशूज। और उस समय का जो कंटेम्प्रेरी इशूज था उसके बारे में उनसे रिलेटेड इनको कंसर्न था और उसके सॉल्यूशन के लिए ये जो रिलीजियस उनको हमेशा एक रिलीजियस सॉल्यूशन देना चाहते थे, जो भी कंटेम्प्रेरी इशूज था, इल्स था उस समय का, उसके रिगार्डिंग। W.H. ऑडेन इज बेस्ट रिमेम्बर्ड फॉर चूजिंग सिम्बॉल्स एंड इमेज ऑफ एवरीडे लाइफ। इनको इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि इनके पोएम में आप देखेंगे कि जो सिम्बॉल्स और इमेज का वो जो यूज करते हैं वो हमारे डेली लाइफ से होते हैं। W.H. ऑडेन का ये जो पोएम है इन मेमोरी ऑफ WBH, ये एक एलजी है एंड विच वॉज रिटन इन February 1939 जस्ट आफ्टर ए मंथ ऑफ WBH डेथ इन January 1939 इन फ्रांस। सो ये पोएम इन मेमोरी ऑफ WBH एक एलजी है जो कि WBH के डेथ जो कि जनवरी 1939 में हुआ उस पे लिखा गया है, और ठीक ये पोएम उनके डेथ के एक महीने बाद February 1939 में पब्लिश होता है। सो WBH जिनसे हम लोग काफ़ी फैमिलियर है, WBH का पूरा नाम विलियम बटलर एज था और ये एक फेमस पॉपुलर आयरिश पोएट थे और इनका जन्म आयरलैंड में हुआ 1865 में। सो WBH पे बेस्ड ये जो पोएम है इन मेमोरी ऑफ WBH, ये एक एलजी है और एलजी एक फॉर्म है पोइट्री का। पोइट्री के डिफरेंट फॉर्म है लाइक लिरिक, सोनेट, ओड, तो इसी टाइप से एलजी भी एक फॉर्म है पोइट्री का, एंड विच इज रिटन ऑन समवन्स डेथ। और इस टाइप के जो पोएम है यानी एलजी हमेशा ही किसी के डेथ पे लिखा जाता है, या अगर कोई लॉसेज होता है किसी के जाने का तो उस पर बेस्ड होता है। एंड सच टाइप ऑफ पोएम आर नॉट कंसर्न जस्ट विद द लॉस बट ऑल्सो विथ वॉट रिमेन्स आफ्टर ए पर्सन डाइज। सो किसी भी पर्सन का जाना हमेशा ही मतलब एक टाइप का लॉस है, तो उस पर ये इस टाइप का पोएम बेस्ड होता है। इन मेमोरी ऑफ WBH इज अ ट्रेडिशनल एलजी इन 3 पार्ट्स। और ये पोएम ट्रेडिशनल एलजी है जिसके 3 पार्ट होते हैं। जितने भी ट्रेडिशनल एलजी लिखे अभी तक उसमें 3 पार्ट होते हैं, लेकिन ऑडेन का ये जो पोएम है इन मेमोरी ऑफ WBH ये ट्रेडिशनल एलजी है, लेकिन इसको मॉडर्न स्टाइल में कंपोज किया गया है। इस पोएम में तो हम लोग जानते हैं कि 3 पार्ट है। जो फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस पोएम है वो डील करता है, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एलजी इज अबाउट द एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ आफ्टर ईट्स डेथ इन 1939। सो 1939 में ईट्स के डेथ के बाद जो लॉसेस है इंग्लिश पोइट्री को, उसके बारे में डील करता है। एंड द पोएम ओपन्स विद द लाइन ही डिसअपीयर्ड इन द dead of winter and the brooks were frozen and the airports almost deserted। so ये इस पोएम का यानी इन मेमोरी ऑफ WBH का ओपनिंग लाइन है। सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोएम प्रेजेंट्स द स्ट्रॉन्ग इमेज ऑफ WBH। आपको इसमें WBH एज अ पोएट उनका आपको स्ट्रॉन्ग इमेज देखने को मिलता है, और उनका जो डेथ है which has been shown as he is walking out alone into the darkness of winter। It was winter, brooks were frozen and the airports were deserted when he passed away in France। so आपको फर्स्ट पार्ट ऑफ जो एलजी है उसमें
जो वेदर है उसका आपको झलक मिलता है कि किस टाइप का वेदर है और वहाँ के ब्रुक्स कैसे हैं, एयरपोर्ट्स कैसे हैं और सीजन क्या है, इन सब के बारे में डिस्क्रिप्शन आपको मिलता है फ्रांस के। एंड द डे ऑफ हिज डेथ वाज अ डार्क कोल्ड डे। इस टाइप से W.H. ऑर्डन लिखते हैं कि जिस दिन उनका डेथ हुआ वो डार्क कोल्ड डे था। ऑर्डन also presents the image of nightmare barking of dogs which represents death destruction in this poem. सो इस पोएम में आप देखेंगे कि ऑर्डन किस टाइप से नाइटमेयर और जो बार्किंग ऑफ डॉग्स है उसको प्रेजेंट करता है और ये सारे रिप्रेजेंट करते हैं डेथ को, डिस्ट्रक्शन को इस पोएम में। अकॉर्डिंग टू पोएट, Yeats will be remembered by thousands of people because of his remarkable works in English poetry and literature. So ऑर्डन इसमें कहते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस पोएम में कि इसको हमेशा याद किया जाएगा लोगों के द्वारा, उनके जो पोइट्री है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है लिटरेचर में और उनके जो रिमार्केबल वर्क्स है लिटरेचर में, इसके लिए W.B.Yeats को हमेशा याद किया जाएगा। पार्ट 2 जो इस पोएम का है, इन मेमोरी ऑफ W.B.Yeats का, वो द सेकेंड पार्ट ऑफ द पोएम डील्स विद ईट्स लाइफ एंड हिज अचीवमेंट्स इन पोइट्री। सो सेकेंड पार्ट में आपको देखने को मिलेगा ईट्स के लाइफ के बारे में, उनका जो किस टाइप के प्रॉब्लम वो फेस किए अपने लाइफ में, और साथ ही साथ उनके पोइट्री में हम लोग देखते हैं, पोइट्री के बारे में देखने को मिलता है। अकॉर्डिंग टू ऑर्डन, ऑर्डन के अनुसार ईट्स पोइट्री वाज नेग्लेक्टेड एंड नॉट गिवन इम्पोर्टेंस व्हेन ही वाज अलाइव। सो ऑर्डन लिखते हैं कि जब W.B.Yeats जीवित थे तो उनके पोइट्री को नेग्लेक्ट किया गया और वो इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया जो पोइट्री में उनको दिया जाना चाहिए था। हिज पोइट्री वाज रूइंड ड्यू टू हिज पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट फॉर द सेक ऑफ हिज कंट्री आयरलैंड। सो उनके पोइट्री को रूइन किया गया, बर्बाद किया गया, क्योंकि ईट्स को हम लोग जानते हैं ये पॉलिटिकली काफ़ी एक्टिव थे अपने कंट्री के लिए, आयरलैंड के लिए, एंड ही एक्टिवली पार्टिसिपेटेड एंड फॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ द नेशन। और अपने नेशन यानी आयरलैंड के फ्रीडम के लिए ये काफ़ी पार्टिसिपेट किया और उसके लिए वो लड़े भी। So according to Auden, Yeats as a poet was much involved in Ireland's development, freedom, identity and prosperity. Auden आगे कहते हैं कि जो पोएट थे ईट्स, वो काफ़ी इन्वॉल्व थे आयरलैंड के डेवलपमेंट, फ्रीडम, आइडेंटिटी और प्रॉस्पेरिटी के लिए। He wanted to restore the ancient cultures and tradition of Ireland. और W.B.Yeats हमेशा से चाहते हैं कि जो आयरलैंड का जो एंशिएंट कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसको फिर से वो रीस्टोर करना चाहते थे। Yeats was one of those members who contributed to the establishment of Abbey Theatre in Ireland and proved that Ireland is not the home of buffoonery. So Yeats उन लोगों में से है जिन्होंने एबी थिएटर जो कि आयरलैंड का नेशनल थिएटर है उसको इस्टेब्लिश किया और उन्होंने प्रूव किया, और ये काफ़ी फेमस कोट है, आयरलैंड इज नॉट द होम ऑफ बफूनरी। And his involvement in Irish freedom movement is memorable and it got independence in 1922। और उनका जो इफोर्ट था अपनी कंट्री को फ्री करने का, और उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट भी किया आयरिश फ्रीडम मूवमेंट में, और इसके कारण उनके देश को 1922 में फ्री किया गया। These are the reasons, that is why its poetry was ignored and covered by the imperialist। और यही सब कारण है जब वो खुल करके पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज है उसमें शामिल होते हैं, अपने कंट्री का बात करते हैं। सो इस कारण से उनके जो पोइट्री था उनको इग्नोर किया गया इम्पीरियलिस्ट के द्वारा। पार्ट थर्ड ऑफ द पोएम इन मेमोरी ऑफ W.B.Yeats, हम लोग देखते हैं कि इसमें ऑर्डन डायरेक्टली मेंशन करते हैं और याद करते हैं ईट्स को, W.B.Yeats को, एज वेल एज एक्सप्रेसेस कंसोलेशन ऑन ईट्स डेथ। साथ ही साथ वो कंसोलेशन एक्सप्रेस करते हैं ईट्स के डेथ पे। एंड ही से अर्थ रिसीव्स एन ऑनर्ड गेस्ट, विलियम एस्टेज लेट टू रेस्ट। ये काफ़ी फेमस लाइन है और बहुत बार एक्सप्लेनेशन के रूप में और MCQ के रूप में आता है। सो ऑर्डन डज नॉट वांट दैट ईट्स एंड हिज पोएम शुड बी इमॉर्टलाइज। ऑर्डन इसमें आप देख पाएंगे कि ऑर्डन कह रहे हैं कि ईट्स और उसके पोएम को इमॉर्टलाइज नहीं किया जाना चाहिए ऐसा, बल्कि वो इसके बजाय ये चाहते हैं कि ही वांट्स दैट पीपल शुड रीड एंड थिंक ऑफ ईट्स पोएम अगेन एंड अगेन। सो ऑर्डन ये चाहते हैं कि ईट्स और उनके पोएम को इमॉर्टलाइज करने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही करना है कि उनके पोएम को लोग बार बार पढ़े और उस पर वो अपना जो थिंकिंग है वो लगाए, और ऐसा करने से जो लोग हैं वो खुद ब खुद बेटर हो जाएंगे, और ऐसे ही उनका जो पोएम है, उनका जो लाइफ है वो इमॉर्टलाइज हो जाएगा। सो दिस वाज द वीडियो रिगार्डिंग W.H. Auden in memory of W.B.Yeats. Hope it will be helpful for you. Thank you everyone.